ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर आज 2 दिन से ट्रेंड कर रहा है कि नौरीन रो रही हैं। वाकया क्या है? एक एक गांव, एक एक शहर में इमरान खान की तस्वीर लेके फिर रही हूँ। मुझे अमेरिका से भी फोन आए, इंग्लैंड से भी आए हैं, सऊदीया से भी आए हैं, कराची से, फैसलाबाद से। एवरीवन वो इस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं कि मैडम कोई कैसे कह सकता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर आज 2 दिन से ट्रेंड कर रहा है कि नौरीन रो रही हैं। नौरीन खान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। वाकया क्या है? ये कह रही हैं कि मैं 23 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ और मैं भी इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हो रहा था, इलेक्शन कमीशन गई तो वहाँ बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा मीडिया पर आकर के ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हैं। नौरीन खान साहिबा से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त। नौरीन रो रही हैं, ये क्या है मैम? अभी तो मैं हंस रही हूँ, आपने देखा है। बात यह है कि रोने की बात ये थी कि बेसिकली हुआ ये कि पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, उसमें ये गौहर साहब और ये वाला पैनल इन्होंने अनाउंस किया। तो मैं उसके अगेंस्ट में मैंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी क्योंकि मैं 99 से पीटीआई का हिस्सा हूँ और मेरी बहुत लंबी जदोजहद है। आप अपने मीडिया के साथियों से भी पूछेंगे ना, जो बीट रिपोर्टर हैं पीटीआई के सिंस 2009-10, मतलब किसी के सामने भी, पार्टी के किसी भी बंदे के सामने मेरा नाम लेंगे तो वो ये कहेगा कि उसकी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं। तो मेरी तो सिंपल 2 लफ्ज़ों की दरख्वास्त थी कि अगर पार्टी इलेक्शन हो रहा है तो मुझे भी इसमें मौका मिलना चाहिए हिस्सा लेने का। तो वो जो इन लोगों ने प्ली की तो उन्होंने कहा कि जी जिन लोगों ने ये पिटीशन दायर की है ये तो पीटीआई का हिस्सा ही नहीं है। तो बस ये जो था मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे अमर था क्योंकि मेरे जितनी कुर्बानियाँ, मतलब आई विल नॉट से ऑन माई सेल्फ, क्योंकि पीटीआई के लिए मैं तो, बल्कि इमरान खान को जब कराची नहीं आने दिया गया 27 मई 2007 को, तो पहली बंदी थी जो कि मैं हवालात में भी गई हूँ जब परवेज़ मुशर्रफ साहब यहाँ पे थे इस्लामाबाद में। तो मतलब जहाँ भी हुआ, एक एक गांव, एक एक शहर में इमरान खान की तस्वीर लेके फिर रही हूँ। ज़ाहिर अल्लाह ताला ने कहा है ना कि आंसू जो हैं वो ऐसे ही नहीं निकलते किसी के, मतलब कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी थोड़ी सी नेचर ये है कि मैं लोगों से इतना मिक्सअप नहीं होती। मैं हमेशा उस एरिया को पकड़ती हूँ जो वीकेस्ट एरिया हो और उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी एफ़र्ट्स, मेरा सब कुछ, वो एकदम जब उसने बोला तो वो सारी पिक्चर जो मेरी जद्दोजहद की थी वो मेरे सामने चल पड़ी। तो ये बैरिस्टर गौहर खान ने कहा जी, ये जो वकला ने जिन्होंने, ये बताइए, आप तो नहीं थे उसमें, अकबर बाबर थे, 12-13 लोग पिटिशनर थे जिन्होंने कहा था कि हम वी वांट टू कंटेस्ट दिस इलेक्शन। जी, अब अकबर बाबर साहब जो हैं वो भी एक वक्त में तो इमरान खान के करीबी साथी थे और इमरान खान के मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन थे कि पूरी कोर कमेटी में अगर 10-20 लोग कह रहे होते थे कि ये वाली बात सही है और अकबर बाबर साहब कह रहे होते थे कि ये वाली बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो इमरान खान उसकी बात को एंडोर्स करते थे। तो उनकी अपनी पिटीशन थी, उनकी अपनी जंग है। और बाकी भी जो लोग आए हैं केपीके से आए हैं, मतलब और भी मैं 13-14 लोग हैं, तो मतलब हर किसी की अपनी अपनी एक स्ट्रगल है और एक अपनी थी कि जी हमें भी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना था। मैंने तो आपको बता दिया। आप किस ओहदे के लिए इंटरेस्टेड थी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रही थी? मतलब मैं आ जाती एज अ वाइस प्रेसिडेंट, आ जाती वुमेन विंग की प्रेसिडेंट, आ जाती। मुझे तो ज़िंदगी में मैंने जो भी काम किया ना, नेवर एवर इन माई लाइफ मैंने किसी उसके लिए नहीं किया कि गेन के लिए, पर्सनल गेन के लिए। मैंने हमेशा सेक्रीफाइस किया है और कोशिश की है कि मैं मतलब काम करूं और हाईलाइट ना हूं। आप जहां पर जाती हैं, अभी होटल पे हम बैठे हुए थे तो आपका जिक्र हो रहा था, कैसा लगता है आपको कि सडनली नौरीन रो रही है? मुझे तो इस चीज़ का ये है कि वो बात ही होती है कि जिसे कहते हैं ना कि एक इंसान का अपना रास्ता होता है और एक अल्लाह ताला का रास्ता होता है। तो अल्लाह ताला का रास्ता जो है उसके ऊपर अल्लाह ने जिस बंदे को जिस वक्त सामने लाना है, ये मतलब उसका कुन फयकुन का जो एक सिस्टम है, तो मैंने तो कोई एफ़र्ट नहीं की, मतलब अल्लाह की तरफ से ही मैं हाईलाइट हो गई। और मतलब इस वक्त मैं, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इट्स नाउ टॉप ट्रेंड। मतलब मुझे अमेरिका से भी फ़ोन आए, इंग्लैंड से भी आए हैं, सऊदीया से भी आए हैं, कराची से, फैसलाबाद से, मतलब जितने हमारे पुराने वर्कर्स हैं, मतलब एवरीवन इज़ जी वो इस चीज़ को एंडोर्स कर रहे हैं कि मैडम कोई कैसे कह सकता है। आपने तो ये भी आपसे बैरिस्टर गौहर खान साहब ने राब्ता किया? उसके बाद मुझसे कोई राब्ता नहीं हुआ, ना मेरी उनसे कोई बात हुई। 23 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, और डू यू थिंक कि जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है इस पे आप कितनी बार हुई हैं वैसे मैम?
मैं तो 2018 के इलेक्शन से पहले भी, और बल्कि मतलब वही बात होती है कि ज़ाहिर जब आपकी इतनी गहरी एसोसिएशन हो, क्योंकि शुरू के दिनों में यही होता था कि जब मैं कराची में थी, कराची की प्रेसिडेंट तो इमरान खान जब कराची आता था तो मतलब आई वॉज द ओनली वन लेडी हु वाज विद हिम। आप इस चीज़ का कमर दिलशाद साहब से भी पूछ सकते हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे। तो इमरान खान मुझे बैठ कर खुद समझाता था कि नौरीन ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, पॉलिटिक्स ऐसे होती है, क्योंकि मेरे फैमिली में दूर दूर तक कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। ये बताइएगा कि आप ये इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर जाकर रोई हैं या किसी मीडिया चैनल के सामने रोई हैं? क्योंकि ये खबर आई थिंक हसन अयूब साहब ने ब्रेक की। क्योंकि हसन अयूब साहब को भी पता था, मतलब उन्होंने देखा। मैं तो बेसिकली जो मैं रोई थी सबसे पहले, वो तो मैं रोई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वो जो पैनल बैठा हुआ था 5 लोगों का। मतलब रोई क्या थी, बस वही बात है कि बंदा इमोशनल हो जाता है जब कोई तकलीफ पहुंचती है। तो उस वक्त मैंने ये कहा कि हाउ डू दे से कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ पीटीआई। आपको ये किसने कहा था? 5 लोगों का जो वो बैठा था, से नहीं कहा था, इन लोगों ने जो एप्लीकेशन का जवाब दिया था ना, उसमें ये कहा था कि ये लोग हिस्सा नहीं है। तो इन द बैक ऑफ माई माइंड था कि, और फिर वो जब मैं बोली हूँ मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस पैनल के सामने, तो उस वक्त मैं आबिदा हो गई थी। फिर मैं जैसे ही बाहर निकली हूँ तो 1-2 चैनल वालों ने मुझे इंटरव्यू किया। तो वो यही हुआ है कि ज़ाहिर है जब एक बंदा एक स्टैंस में चल रहा हो, तो आई हूँ मैं बाहर, तो उसने सेम क्वेश्चंस किए, तो वही जो वीडियो मेरी है उसमें। ये बताइएगा कि आप जो 5 लोग बैठे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में जो इजलास हो रहा था, उनके सामने रोई हैं, तो उन्होंने आपको क्या कहा फिर? मतलब उन्होंने तो कोई ऐसा सच नहीं कहा, उन्होंने तो यही कहा कि ज़ाहिर है हम देख रहे हैं और हम देख लेंगे, बस सिंपल सी बात। ज़ाहिर है देवर मतलब वो मुकदमा सुन रहे थे, तो डेफिनेटली। डू यू थिंक कि वापसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए? बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन नहीं होना चाहिए पीटीआई का? मेरा यह है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, प्रॉपर तरीके से हों, और उसमें मतलब ज़ाहिर है पहले भी हुए हैं, आपने देखा होगा अगर आप इधर ही रहते हैं। 2011 में पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, लाहौर में वो थे शादाब जाफरी, ओवरऑल उनको हेड कर रहे थे ये हमारे हामिद खान साहब। तो वो एसएमएस पे हुआ था और लाखों लोगों ने पूरे पाकिस्तान से उसमें मतलब रीजनल वाइज हुआ था कि इस्लामाबाद का इस तरह। और उसके बाद फिर जो दूसरा इलेक्शन हुआ वो ये हुआ है कि हमने ये कन्वेंशन सेंटर में जो हमारी नेशनल कौंसिल थी पूरी, उसको जमा किया गया। और जब ये कहा गया कि जी ये दिस इज़ द पर्सन हु इज़ गोइंग, कि इसने इलेक्शन लड़ना है, इसने लड़ना है, तो फिर वो हाथ खड़े करके वोट लिए गए। अब के जो ये इलेक्शन हुआ है, ठीक है, आपने करना था मरकज़ का इलेक्शन या पूरे पाकिस्तान का पार्टी का, तो आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में करते। बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पीटीआई इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है, आप उनको क्या मानती हैं? मैं उसको, आप चेयरमैन भी मानती है या नहीं मानती? नहीं, मैं चेयरमैन तो नहीं मानती। ज़ाहिर है अब 20 लोगों ने अगर कह दिया कबूल है, तो ये कोई निकाह तो नहीं हो रहा था कि कबूल है। तो बाकी अगर सिस्टम के तहत इलेक्शन होता तो आई वुड हैव मतलब उसको मानती। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ाहिर है हमारे इतने सीनियर बैठे हुए हैं, हामिद खान साहब हैं और भी बहुत से लोग हैं, मतलब वकला में से किसी को, बहुत बड़ा पैनल है लॉयर्स का, हमारी तो बहुत बड़ी टीम है, तो मतलब उनमें से भी आ सकते थे। मतलब ये लोग तो ज़ाहिर है इनकी एसेस से उधर जाने की अडयाला में, अब क्या है क्या नहीं है, मैं इन चीज़ों की गहराई में नहीं जाती।